तो शाम 6 बजे से आपको CNBC आवाज़ पर बिल्कुल चिपके रहना है। एक एक सीट का हम लोग एनालिसिस करेंगे और हमारे ओपिनियन पोल में क्या निकल के आया ये सब आपके सामने रखा जाएगा। चलिए लौटते हैं अपने ट्रेडर्स हॉटलाइन की तरफ। और आज जैसा हमने बताया कि आज सोशल मीडिया का दिन है। आप फटाफट अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया पे भेजिए, ट्विटर पे भेजिए, इंस्टा में भेजिए, FB भेजिए, कहीं भेजिए, फटाफट भेजिए और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवाल लें और उन सवालों का उत्तर पूछेंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल से। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिड कैप में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की फॉल, लेकिन निफ्टी में सिर्फ 50 पॉइंट की फॉल और बैंक निफ्टी तो ग्रीन में। अब बताइए इंडेक्स का क्या हाल है? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए, मैंने परसों भी आपके शो में मेंशन किया था कि इंडेक्स लेवल पे अभी तक बहुत बड़ी दिक्कत नहीं लगती है, लेकिन जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसको देख के लगता है कि गिरावट बढ़ सकती है मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 22,200 के स्तर का, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं, उसके नीचे निफ्टी जाएगा, तब यहाँ पर एक ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें शायद आपको 21,900 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक ये 22,200 के ऊपर ट्रेड करता रहे, मेरे ख्याल से निफ्टी में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पर आप पोजिशनल बेसिस पे बने रह सकते हैं। और बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर है वो 47,800 का है। जब तक 47,800 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। मैं फ्रेश खरीदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आप स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग रख सकते हैं। मार्केट एक्चुअली बिल्कुल क्लियर कट है कि मिड और स्मॉल कैप में फॉल है, तेज फॉल है, लेकिन बड़े वाले इंडेक्स में फॉल नहीं है, बड़े स्टॉक्स में उस तरह की फॉल नहीं है। इवन आप ITC देखिए, आज ब्लॉक डील के बाद 6% ऊपर है। माना जी, खरीदेंगे ITC अभी क्या? देखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आप स्टॉक को 1 से 2 मंथ के लिए होल्ड कर सकते हैं, तब तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अब सस्टेन होने लगा है। तो अगर इतना लंबा नजरिया आपका है तो आप ले सकते हैं। जहां तक बात 1 से 2 दिनों की है, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक 6% का अप मूव देखने को मिला। ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग के तौर पे अगर आप पोजीशन ले ले तो आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाए, लेकिन अब ये चीज क्लियर लगती है कि 400 का जो बॉटम बना है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉटम है। तो पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 1 से 2 मंथ के लिए आप पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 400 रुपए के नीचे लगाइए और टारगेट करीब करीब 500-520 के सेट करिए। पोजिशनल ट्रेड इसमें ले सकते हैं, लेकिन 1-2 दिन के लिए ना तो थोड़ा सा रुकना चाहिए इसमें। चलिए सवाल लेते हैं फटाफट। योगी राज बंगलुरु से इन्होंने सवाल भेजा है। इनके पास टाटा कंज्यूमर के इन्होंने फ्यूचर ले रखा है 1251 वाला। स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। तो देखिए, मैं कैश के स्टॉप लॉस और टारगेट बता देता हूँ। 20 डे मूविंग एवरेज पे ध्यान रखिए। 1189 के ऊपर जब तक स्टॉक ट्रेड करता रहे, आप वहां पर बने रहिए। तो 1189 के नीचे जाएगा तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना है। ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब 1230 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। ओके, सनी मेघानी उज्जैन से इन्होंने सवाल भेजा है। इनके पास मोरपेन लैब है 54 पे 1200 शेयर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए इनको? मैं मोरपेन लैब के नहीं चार्ट देख पा रहा हूँ। ओके, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स अगर आप देख पाए। जी, तो देखिए, स्नोमैन का ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव लगता है। करीब 12 सेशन हो गए, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 50 और 100 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रखना चाहते हैं, तब आप बने रहिए। 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 57 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करिए, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। तीर्था का सवाल है, तीर्था दास ने परसिस्टेंट सिस्टम ले रखे हैं, क्या आज बेच दें? ये सवाल पूछ रहे हैं वो। दिखाइए जरा परसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए, बेचने की जरूरत नहीं है। 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार 5 दिनों से सपोर्ट ले रहा है। हालांकि 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस जरूर है। तो जब बुलिश होगा तो उसके लिए उसको स्टॉक को 84-25 के लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके ऊपर तो आपको शायद 8900 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश जरूर कर रहा है स्टॉक बॉटम बनाने की। तो अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 8025 के नीचे लगाइए। ओके, इस पे नज़र बना के रखिएगा। सौरभ मलिक, इनके पास 1000 शेयर हैं बलरामपुर चीनी के, 392 के प्राइस पे लिया है। और 100 शेयर्स हैं कजारिया सिरेमिक्स के, जो 1362 पे लिया है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या होल्ड किए जा सकते हैं?
तो देखिए, बलरामपुर चीनी में मेरी राय रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। ट्रेंड नेगेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुए हैं और आने वाले समय में शायद आपको 325 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो कभी कोई उछाल मिले तो बलरामपुर चीनी से निकलने की कोशिश करिए। कजारिया की जहां तक बात है, देखिए कजारिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1185 से लेकर 1165 की रेंज में। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता है, आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि ट्रेंड बुलिश नहीं है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, ट्रेंड बुलिश नहीं है। ट्रेंड को बुलिश होने के लिए 1320 का स्तर स्टॉक को जरूर ब्रीच करना पड़ेगा। ओके, अंकित का सवाल है, GOCL कॉरपोरेशन 1000 शेयर्स हैं इनके पास, 600 रुपए के भाव पर, मिड टर्म के लिए राय चाहिए इनको, लॉन्ग टू मिड टर्म भी रख सकते हैं स्टॉक। तो देखिए, क्लियर कट है व्यू। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं। डेली चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। करंट लेवल्स पर नहीं, उछाल मिलने की संभावना ज्यादा लगती है। तो जब उछाल मिले तो 440 460 ये रेंज रहेगी जहां आपको निकलना चाहिए। फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर वीक लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए अवॉइड करना बेहतर रहेगा। यहाँ पर आपको उछाल पे निकलने की ही सलाह रहेगी। मानस PSU स्टॉक्स में भी आज कमजोरी है, और बड़े वालों में जैसे PFC आप देखिए, नैल्को, NTPC, REC, कोल इंडिया, BHEL, सेल, NMDC, कोई इसमें से ऐसा है जहां पे और अभी शॉर्ट के मौके हैं? तो देखिए, PFC और REC इन दोनों में अभी भी शॉर्ट के मौके दिखते हैं। REC में अगर आप चाहें तो करंट लेवल्स पे एक शॉर्ट बना सकते हैं। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो कॉशियस थोड़ा रहना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा मार्केट वोलेटाइल है। लेकिन आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना है 476 का। ये कैश लेवल्स है, वो स्टॉप लॉस लगा के आप एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं जहां आपके टारगेट 430 के आसपास के रहेंगे। ओके, सरोज कुमार तिवारी पटना से हैं और उन्होंने सवाल लिखा है कि इनके पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 200 शेयर हैं, 183 के भाव पे इन्होंने लिए थे, अभी शायद गिर के मैं ख्याल में 170 के नीचे भी आ गया होगा शायद, हाँ 168 आ गया है। क्या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इनको अभी क्या 183 से इनका नीचे आ गया, उस पर क्या करना चाहिए इनको? तो अगर ये इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहिए। मेरे ख्याल से केवल एक करेक्शन है। 2018 के हाईज को स्टॉक ने ऑलरेडी अभी कुछ हफ्तों पहले ब्रीच किया है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत बुलिश है। हो सकता है एक करेक्शन देखने को मिले जिसमें आपको शायद 150 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपका मीडियम टर्म आउटलुक है तो आप बने रहिए। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। 124 रुपए के नीचे आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर आपके पास 1 साल या 1.5 साल का टाइम फ्रेम है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 275 तक के भाव भी देखने को शायद मिल जाएंगे। 1 साल में 275 भी जा सकता है, लेकिन आपको धैर्य पूर्वक होल्ड करना पड़ेगा। समीर पांडे ने एथर इंडस्ट्रीज के 100 शेयर लिए हैं 895 का, और कम से कम 2 साल ये इसको होल्ड कर सकते हैं। एथर, AETHER। जी मीडियम। तो एथर के चार्ट्स तो वीक लगते हैं नीरज जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन एक होप है यहाँ पर 785 780 यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट बच जाते हैं, उसके नीचे ना फिसले, तब तो आपको शायद एक रिकवरी देखने को मिलेगी। लेकिन स्ट्रक्चर वीक है तो थोड़ा कॉशियस रहिए और स्टॉप लॉस 779 के नीचे जरूर लगा के रखिए। ओके, वरुण शुक्ला ये कह रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इनके पोर्टफोलियो में 20,000 रुपए का नुकसान हो चुका है, बट स्टिल माई PL इज इन ग्रीन। अच्छी बात है ये। इज देयर एनी होप फॉर मिड कैप इंडेक्स बाउंस बैक? IRFC 120 शेयर 48 पे उन्होंने ले रखे हैं, RVNL 50 शेयर 74 पे ले रखे हैं। क्या और खरीद लें इस करंट लेवल पे? इनकी नींद गायब हो गई है। तो देखिए, बिल्कुल वाजिब है, नींद गायब होना वाजिब है, स्पेशली अगर आपने पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाया है। काफी स्टॉक्स ने काफी बड़ा क्रैक दिया है और उन्हीं में से IRFC और जो रेलवे स्टॉक है वो भी हैं। अगर हमें पोजीशन में बने रहना है तो आई थिंक IRFC में बने रहना है। 119 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। ट्रेंड अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो ट्रेंड अभी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये 120 रुपए के नीचे जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको दिक्कत बढ़ती हुई दिखेगी। तो IRFC में थोड़ा कॉशियस रहिए। स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए 119 के नीचे लगा के रखिए। RVNL की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी स्टॉप लॉस बहुत पास में ही है। एक्चुअली यहाँ पर भी स्टॉप लॉस 219 रुपए का है। अगर 219 के नीचे, क्योंकि वहीं पर 20 वीक मूविंग एवरेज आता है, वहीं पर 100 डे मूविंग एवरेज आता है, तो अगर ये 219 के नीचे जाएगा तब दिक्कत बढ़ेगी, तब करेक्शन और देखने को मिलेगा। बट फिलहाल के लिए नजर रखिए दोनों स्टॉक पे और अपने स्टॉप लॉस जगह पे लगा के रखिए। और नींद लीजिए आराम से। अब आप कुछ कर नहीं सकते इस समय। देखिए 4-5 फंड हैं जिन्होंने स्मॉल कैप पे लमसम पे रोक लगा दी, और
मिड कैप में भी रोक लगा दी है ICICI प्रू AMC ने, तो उसके थोड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है इसमें। लेकिन आप बहुत परेशान मत होइए, आपने काफ़ी नीचे प्राइस लेके तो आप होल्ड करके बैठिए यहाँ पे। अमित का सवाल है सर, फोर्स मोटर्स के 50 शेयर हैं 3000 के भाव पे और डेटा पैटर्न्स के 100 शेयर हैं 2500 के भाव पर, क्या करना चाहिए मीडियम टर्म के लिए? तो देखिए, फोर्स मोटर्स के में तो बने रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पर अभी भी ट्रेंड बहुत बुलिश लगता है, कंसोलिडेशन है लेकिन ट्रेंड बुलिश लगता है, इसलिए आप यहाँ पर बने रह सकते हैं 5800 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक मैं नहीं सुन पाया। डेटा पैटर्न्स, हाँ डेटा पैटर्न्स। तो देखिए, डेटा पैटर्न्स स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हुआ है, 22 मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, शायद आपको 2100 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपके पास नजरिया थोड़ा सा बड़ा है तो आप मेरे ख्याल से 1950 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस बड़ा जरूर है लेकिन वही ऑप्शन है, क्योंकि वही 200 मूविंग एवरेज है, तो वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बट फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव लगता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। और विशाल निर्मल जी ने 10,000 शेयर ले रखे हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। इन्होंने 15 रुपये पे लिए थे, जो कि करंट प्राइस से बहुत नीचे, मतलब काफ़ी पहले इनके होंगे डेफिनेटली। तो सरकारी बैंक है एक तरीके से, ये स्टेट ओन्ड, मतलब जम्मू कश्मीर सरकार का है उसमें, वहाँ के हिसाब से। हालांकि इनके भाव से तो मल्टीपल टाइम्स ऊपर है, लेकिन अब डर लगना स्वाभाविक है। देखिए आज ये भी 4% नीचे है, क्या करना चाहिए इनको जेके बैंक में? तो देखिए, एक स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो 109 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर से आप फ्रेश खरीदारी करिए 136 रुपए के ऊपर। अगर 136 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको रैली रिज्यूम होते हुए दिखेगी। तो एक ऑप्शन ये है कि अभी प्रॉफिट बुक करके 136 रुपए के ऊपर फिर से खरीदारी करिए। आई थिंक ये बेहतर ऑप्शन है स्टॉक के लिए। हाँ 109 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर उसके हिसाब से आप देखिए, और 136 के ऊपर जाए तो ही फर्दर इसमें बाइंग होनी चाहिए। प्रतिभा गुप्ता ने, हाँ इनका NFL पे है 200 शेयर 128 पे लिए थे और हडको 100 शेयर 206 रुपये 99 पैसे पे लिए थे, क्या करना चाहिए इनको? तो पहले तो NFL की बात कर ले तो NFL में निकलना चाहिए। स्टॉक में पैटर्न नेगेटिव बन रहा है और ध्यान रखिए, अगर ये 85 के नीचे जाएगा तो आपको 74 तक के भाव भी NFL में देखने को मिल जाएंगे। तो कॉशियस रहिए, स्टॉप लॉस 85 के नीचे जरूर लगाइए, 84 के नीचे जरूर लगाइए। हुडको में भी कॉशियस रहिए, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि हाई लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। 52 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 173 के रहेंगे, 173 के नीचे आपको निकलना पड़ेगा हुडको से। बहुत करीब है, 173 के नीचे आपको निकलना पड़ेगा, वेरी क्लोज मामला है। IEX में भी 2500 शेयर ले रखे हैं कुलदीप ने, 3 साल से इनके पास होल्ड है, एवरेज बाइंग एट 150, और रोक सकते हैं, लेकिन क्या करें इसमें? तो देखिए, स्टॉक ने अगर आप पिछले करीब 2-3 साल देखेंगे तो बहुत हार्ड किया इन्वेस्टर्स को। तो मेरी राय यही रहेगी कि अभी भी कहीं पर लॉन्ग टर्म चार्ट में कोई बहुत बड़ा रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है, तो आई थिंक निकलना बेहतर रहेगा। और या तो आप एक काम करिए, आप एक स्टॉप लॉस पास में लगा के रखिए 133 रुपए पे। अगर 133 के लेवल्स ब्रीच हो जाए, उसके नीचे स्टॉक फिसल जाए, तो आपको निकल जाना चाहिए। ओके अंजलि बत्रा का सवाल है, टाटा स्टील इन्होंने 112 रुपये 29 पैसे पे खरीदा है 300, और ये लंबे समय के लिए इन्होंने खरीदा था, अभी तो 148 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। डर लग रहा होगा इनको, तो क्या राय होगी इनके लिए? देखिए, मेरा भी व्यू टाटा स्टील पे पॉजिटिव है आने वाले 12 से 15 मंथ के लिए, क्योंकि मेरा समझना ये है कि शायद आपको 210 से लेकर 225 तक के भाव टाटा स्टील में आने वाले 12 से 15 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो मेरे ख्याल से बने रहना बेहतर रहेगा। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 129 के आपको लगाना। ओके ऋषभ द्विवेदी का सवाल लेते हैं। इन्होंने SBI लाइफ में 1540 वाली कॉल ली है 38 रुपये 35 पैसे पे, और चोला फाइनेंस की 1100 वाली कॉल ली है 37 रुपये पे। टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए इनको? तो देखिए, कैश के स्टॉप लॉस मैं बताता हूँ। 1499 पे SBI लाइफ में स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर वो लेवल ब्रेक हो तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकलना पड़ेगा, और ट्रेंड बुलिश तभी होगा जब 1540 के ऊपर अब SBI लाइफ निकलेगा। चोला फाइनेंस का ट्रेंड नेगेटिव लगता है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास कॉल की पोजीशन है तो कभी छोटा मोटा लॉस हो या आप थोड़े बहुत प्रॉफिट पे निकलना चाहें तो निकल जाइए, वो बेहतर रहेगा। यहाँ पर ट्रेंड नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपको 1000 रुपए तक का भाव ये देखने को मिल जाए। अच्छा LIC पे भी सवाल है, प्रवीण का सवाल है, LIC 600 शेयर लिए 790 पर शेयर पे होल्ड कर रहे हैं। इस बीच में जब बहुत अच्छी रैली बनी थी LIC में तो बहुत सारे लोगों को अच्छा फ़ायदा हुआ था, अभी भी इनके प्राइस से काफ़ी ऊपर है, बट ये भी आज
गिरा हुआ है, तो इसमें क्या करना चाहिए LIC में? आई थिंक चांस लेना चाहिए यहाँ पर। मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि लोअर लेवल पे 900 या तो 850 के आसपास बॉटम बना के एक फिर से रैली देखने को मिले, तो करंट लेवल्स पे तो नहीं निकलना है। कोई अच्छी रिकवरी देखने को मिले तो 1100 के आसपास आप एक बार निकल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा जरूर है 850 के नीचे, लेकिन आई थिंक वो बेहतर स्ट्रैटेजी है कि बने रहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप 12 से 15 मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद स्टॉक में आपको 1310 तक के भाव भी देखने को मिल जाए, लेकिन क्योंकि मार्केट में वीकनेस है तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए 850 रुपए के नीचे। एक बहुत दिलचस्प सवाल आया प्रणव पंड्या का। इन्होंने लिखा है कि इन्होंने 200 शेयर टाटा इन्वेस्टमेंट के खरीदे थे 450 के भाव पे कभी, अब उसमें से 30 शेयर इन्होंने बेच दिए और अब चूंकि डबल कर दिया उसकी क्वांटिटी और बढ़ाई इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, तो इनका 170 शेयर ऑलमोस्ट फ्री हो गए चूंकि बहुत ज़्यादा चला था स्टॉक। अब वो लग रहा है रोज 5% का लोअर सर्किट लग रहा है इसमें, तो इनको लग रहा है कि क्या ये नेगेटिव खबर डाइजेस्ट हो जाएगी, कहीं जाके स्टेबलाइज होगा नहीं होगा। तो पहले इसमें थोड़ा सा मैं जनरली बता दूं, देखिए ये भी टाटा सन्स के IPO की खबरें चली, उसमें एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई, उसके बाद लोग बहुत बुलिश हो गए और ये स्टॉक 9,500 तक गया। बाद में कंपनी ने खुद ही खंडन कर दिया कि ऐसा कोई इरादा फिलहाल उनका नहीं है, और जिस वजह से उनको मैंडेटरी लिस्टिंग करनी पड़ सकती थी उससे बचने के उपाय सोच रहे हैं वो। तो यानी लिस्टिंग तो टल गई अब लग रही है। अब इसके बाद से दनादन 5% के लोअर सर्किट लग रहे हैं, तो अब चार्ट तो इसका बन नहीं रहा होगा, लेकिन मानस जी आप ज़रूर सलाह देते होंगे ऐसे निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को जागरूक बनाने के लिए कि ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए ऐसे में सबसे पहला काम करना है, आपने कोई भी पोजीशन ली हो तो उसके आपको टारगेट जरूर सेट करने हैं, और अगर आपको इतना बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हो, स्टॉक में मिल रहा हो, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले अगर मौका मिले, क्योंकि अभी 5% का लोअर सर्किट लग रहा है, अगर मौका मिले तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। क्लियरिटी आ जाने दे, या तो स्टॉक करेक्ट हो जाए अच्छा खासा। इतनी बड़ी रैली के बाद जब करेक्शन होगा तो वो भी डीप हो सकता है, तो इसलिए मेरा समझना ये है कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, अगर मौका मिले तो यहां से निकल जाए, और फिर लोअर लेवल पे देखेंगे अगर 6,500 के आसपास कहीं पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा तब सोचिए। बट फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। प्रॉफिट बुक कर लेना एक बेहतर समझदार भरी सारा होगा। मानस जी बहुत सारे स्टॉक हम लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, मतलब ये इंडेक्स तो अभी 2-3 दिनों से गिर रहा है, लेकिन उससे पहले मिड कैप स्मॉल कैप जो बहुत फैंसी शेयर थे PSUs के, या सब 20-20, 30-30% गिर रहे हैं और अभी भी गिर रहे हैं, और पता नहीं कब तक गिरेंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। क्या इसमें बहुत सारे वो स्टॉक भी गिर रहे हैं जहाँ फ्रॉथ नहीं था, या जो अच्छी क्वालिटी के भी स्टॉक हो सकते हैं? कोई ऐसा स्टॉक जहाँ आपको लगता है कि 10-20% और मान लो गिर भी जाए तो वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो देखिए पहले तो लार्ज कैप, अभी अभी के लिए तो मैं अभी भी यही रिकमेंड करूंगा कि जो लार्ज कैप स्पेस है वहां पर आपको ध्यान देना है, वहीं पर बने रहना है। अभी नहीं जरूरत है नीरज जी कि आप मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में घुसें, क्योंकि ट्रेंड तो अभी भी नेगेटिव लगता है। मेरी राय यही रहेगी कि अभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जब तक क्लियरिटी ना आए, जब तक मिड कैप और स्मॉल कैप में बॉटम फॉर्मेशन ना देखने को मिले, तब तक उस स्पेस से दूर रहिए। लार्ज कैप में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है। HDFC बैंक स्पेशली, जो कि ऑलरेडी क्रैक हो चुका है और अब यहाँ पर बॉटम बना रहा है। ITC में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, या दूसरे IT स्टॉक्स की बात कर लीजिए तो TCS अभी भी बहुत बेहतर लग रहा है, जहां पर ऑलरेडी ब्रेकआउट है, ट्रेंड बहुत बुलिश लग रहा है। तो लार्ज कैप के साथ रहे वो बेहतर रहेगा मेरे। लार्ज कैप के साथ रहें वो बेहतर रहेगा। दो और अमित के सवाल है जो बड़े पॉपुलर स्टॉक्स हैं, एक एस्ट्रल और दूसरा मैक्रोटेक डेवलपर्स, या जिसको लोढ़ा डेवलपर्स भी जानते हैं। एस्ट्रल के 100 शेयर हैं इनके पास 2160 वाले, और लोढ़ा के 100 शेयर हैं 1230 वाले। लोढ़ा में तो अभी प्रमोटर सेलिंग हुई है कल। तो देखिए एस्ट्रल में अगर आपका निवेश थोड़े लंबे नजरिए से है, अगर आप 6 से 8 महीने बने रह सकते हैं तब तो आप बने रहिए। लेकिन अगर ये नजरिया छोटा सा है, ट्रेडिंग करने का मन था, तो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अगर आज इसका क्लोजिंग 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि मेरे ख्याल से 2035 के आसपास है, उसके नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और आपको 1950 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लोधा की जहां तक बात है, लोधा में मेरा ये समझना है कि यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले तो बेहतर रहेगा। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज बीच हो चुके हैं, यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है शायद 1000 रुपए, और उसके नीचे 950 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, और कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए। उछाल में निकलने की कोशिश करिए। मानस जी एक हम इंतजार कर ही रहे थे कि वो सवाल अब तक आया क्यों नहीं, वो आ गया। यस बैंक 28 रुपये 67 पैसे पर सृजन राज ने
ले रखा है। क्या ये और खरीदें, वेट करें? 50 रुपये इसका भाव ये देखना चाहते हैं। जी, तो देखिए 50 रुपए का टारगेट टेक्निकली देना तो मैं नहीं दे सकता एक्चुअली, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव लगता है। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे गया है, प्राइस ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और सही मायने में इंडिकेशन, मैंने इसको काफी बार क्लाइंट से डिस्कस किया। जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुआ था, उसके नीचे गया था 27 रुपए के आसपास, तब आपको दिखने लगा था कि यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जब इतने क्लियर साइन देख रहे हो तो आपको निकलना उस टाइम पे ही चाहिए था। बट फिलहाल के लिए मेरी राय ये रहेगी कि निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 20 रुपए, जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 20 का एक बहुत क्विकली जवाब दीजिएगा। CSC का शेयर 330 शेयर ले रखे हैं मनीषा जी ने, और ये 130 पर इन्होंने लिए थे। होल्ड करें क्या? नहीं, निकलना चाहिए। यहाँ पर उछाल मिले तो निकलिए। स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, और शायद अब ये 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 105 रुपए है, उसकी तरफ जाएगा। उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। निकलने की कोशिश करिए, दूर रहिए, थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की फॉल बड़ी है। 1000 पॉइंट अभी भी नीचे है मिड कैप इंडेक्स। मानस जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। आज बहुत सवाल है, लेकिन समय की मर्यादा, इसलिए हमको शो यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। और क्लियर कट डिवाइड है बाजार में। आप देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी ग्रीन में है, लेकिन मिड कैप स्टॉक में तेज गिरावट है। अब देखिए, थोड़ी देर में फिर रेड हो गया सारा। ये बहुत वोलेटाइल है, बहुत वोलेटाइल है, लेकिन एक क्लियर ट्रेंड है कि मिड कैप में कोई रियायत नहीं है। 1000 पॉइंट से ज़्यादा कमज़ोरी है। स्मॉल कैप में भी तगड़ी कमज़ोरी है, और 2 के सामने 16 शेयर, 17 शेयर कमज़ोरी वाले हैं। 2:17 का रेशियो बन रहा है। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद देखिए आप हर्षिता के साथ खिलाड़ी नंबर 1।